हेलो गाइस। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे, खुश होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें, ये मेरी दुआ है। चलें स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा टॉर्क के बारे में। टॉर्क हम बहुत ज़्यादा वर्ड यूज़ करते हैं अपनी डेली लाइफ की लैंग्वेज में या फिर मशीन की लैंग्वेज में। ठीक है। टॉर्क का उर्दू में मतलब होता है घुमाव। सही है, किसी चीज़ के अंदर घुमाव पैदा होना, उसे हम टॉर्क कहते हैं। द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। फोर्स की वजह से किसी बॉडी में डिस्प्लेसमेंट पैदा होता है, फोर्स की वजह से किसी बॉडी की वेलोसिटी तेज़ होती है या स्लो होती है, फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन होता है, फोर्स की वजह से मोमेंटम होता है, फोर्स की वजह से किसी चीज़ की डायरेक्शन। ये सारे के सारे जो भी आप पढ़ के आए हैं सारे फोर्स के इफेक्ट हैं। लेकिन हम कौन सा पढ़ने वाले हैं? हम ऐसा इफेक्ट पढ़ने वाले हैं फोर्स का जिससे कोई चीज़ घूमना शुरू हो जाए। बात हजम हो रही है? तो ऐसी फोर्स का इफेक्ट जिससे कोई चीज़ टर्न करे, वो टर्निंग इफेक्ट फोर्स का टॉर्क कहलाता है, घुमाव कहलाता है। उम्मीद है ये बात समझ आ गई होगी। द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। अब ये जो टॉर्क है दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। अब वो दो चीज़ें कौन कौन सी हैं? सबसे पहले है फोर्स। फोर्स का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। आप किसी भी चीज़ पे आप फोर्स, उस फोर्स का इफेक्ट तो तभी होगा ना जब फोर्स हो गया। फोर्स ही नहीं किसी बॉडी पे अप्लाई, इफेक्ट कहाँ से नज़र आएगा भाई? चलें जी, ऐसा करते हैं, फ़र्ज़ करते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ये आपका रूम है, आप स्कूल से आते हैं, आके दरवाज़ा खोलेंगे यहाँ से पकड़ के, क्योंकि ये इसका एक्सेस है दरवाजे का, ये आपका दरवाज़ा है। आप यहाँ से खोलेंगे दरवाज़ा, यूं खुल के इधर चला जाएगा और आपने यहाँ पे फोर्स लगाने की बजाय आप यहाँ पे फोर्स लगाना शुरू कर दें जहाँ से उसका एक्सेस है। एक दफ़ा फोर्स आप लगाएं इस जगह पे और दूसरी दफ़ा फोर्स आप इस साइड पे लगाएं जहाँ पर उसका एक्सेस है। अब दोनों में वाज़ेह फ़र्क होगा। यहाँ पे आप थोड़ी सी फोर्स लगाएंगे तो दरवाज़ा आराम से घूम जाएगा, उसमें टर्निंग इफेक्ट पैदा होगा, वो रोटेट हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी तब जाके ये दरवाज़ा थोड़ा सा रोटेट होगा। हेलो स्टूडेंट्स, ये मेरे पास एक गेट है बहुत बड़ा। ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर फोर्स लगाऊंगा इस साइड से। अब उस फोर्स की वजह से क्या होना चाहिए, इसमें क्या चीज़ पैदा होनी चाहिए, टर्निंग इफेक्ट पैदा होना चाहिए। ठीक है। तो चलें जी, इस पर फोर्स लगाते हैं। अब मैं फोर्स लगा रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा टर्निंग इफेक्ट पैदा हो रहा है, राइट। थोड़ा थोड़ा पैदा हो रहा है, थोड़ा 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 थोड़ा। लेकिन अगर मैं यही फोर्स यहाँ पे लगाता हूँ तो ये वो आराम से, इसमें टर्निंग इफेक्ट पैदा हो रहा है और ये आराम से दरवाज़ा बंद हो गया, राइट। यहाँ पे मुझे सिर्फ एक उंगली से फोर्स लगानी पड़ रही है और ये दरवाज़ा खुल रहा है। हाँ, अगर दरमियान में लगाते हैं तो फिर आपको ना ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी ना कम, आप दरमियानी फोर्स लगाएंगे। मतलब कहने का ये है, अगर आप यहाँ पे हो, एक्सेस पे फोर्स लगा रहे हो तो बहुत ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, या हो सकता है आपकी फोर्स से वो दरवाज़ा ना खुले, ये पॉसिबिलिटी भी है अगर आप बिल्कुल एक्सेस पे फोर्स लगाते हो। तो आप इस एक्सेस से जितना दूर होते जाओगे फोर्स का इफेक्ट बढ़ता जाएगा। मतलब ये है कि एक्सेस से आप जितनी दूर फोर्स लगाएंगे, ये एक्सेस है ऑफ रोटेशन दरवाजे का, आप इससे जितनी दूर ज़्यादा फोर्स लगाएंगे उतनी कम फोर्स लगानी पड़ेगी, या आप कहें कि फोर्स का इफेक्ट उतना ही ज़्यादा होगा। तो दो चीज़ें काम की हैं। सबसे पहले आपने फोर्स लगानी है। दूसरा है मोमेंट आर्म। मोमेंट आर्म क्या है? ये वाला डिस्टेंस कि आप जहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं और जहाँ पे एक्सेस है, दोनों में डिस्टेंस कितना है। जहाँ पे जैसे यहाँ पे मैंने ये शो किया है कि ये एक्सेस का पॉइंट, ये पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स जहाँ पे आप अप्लाई कर रहे हैं, दोनों में ये वाला डिस्टेंस है। तो इसको अगर मैं आर से शो कर दूँ तो ये क्या कहलाएगा? मोमेंट आर्म। इसको हम आर से शो करते हैं। डिस्टेंस है, डी से भी कर सकते हैं, एल से भी कर सकते हैं, एस से भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा आजकल टॉर्क में आर ही यूज़ होता है। चलें जी, अब एक तीसरा काम करके देख लें। आपने फोर्स भी लगा दी, आपने एक्सेस से दूर भी लगा दी, लेकिन एक सिनेरियो अब भी ऐसा है कि हो सकता है दरवाज़ा मूव ना करे। कैसे भाई? देखो, आप फोर्स लगा रहे हैं, मतलब ये आपका है डिस्टेंस यहाँ से, और इसके साथ आप 90 के एंगल पे फोर्स लगा रहे हैं। कितने के एंगल पे? यहाँ पे 90 का एंगल बन रहा है इस एक्सेस वाले डिस्टेंस मोमेंट आर्म से और आपकी फोर्स के दरमियान 90 का एंगल है।
हाँ, अगर ये एंगल 0 कर दें, मतलब कैसे कि आप ऐसा करें, दरवाजे को यहाँ से पकड़ें, फोर्स इधर लगाने के बजाय जिस तरफ दरवाज़ा है उसी तरफ यूं पकड़ के खींचना शुरू कर दें, इस तरफ को फोर्स इधर लगाना शुरू कर दें, तो कभी दरवाज़ा खुलेगा ही नहीं। दूसरी बात, फर्स्ट थिंग कि हम क्या कर रहे हैं, इस गेट के ऊपर जो फोर्स लगा रहे हैं वो 90 के एंगल पे लगा रहे हैं, राइट। ये दरवाज़ा है और मैं इसके साथ 90 के एंगल पे फोर्स लगा रहा हूँ। तब इफेक्ट पैदा हो रहा है। अगर मैं इसके साथ इस डायरेक्शन में फोर्स लगाऊँ, लेट्स सपोज इस डायरेक्शन में, सही है, तो इस एंगल, इसमें क्या हो रहा है कि एंगल जो मेरा दरवाजे का एंगल है उसके साथ ही मेरी फोर्स का एंगल है, अब एंगल 0 हो गया है, तो अब इसमें कोई भी मोशन टर्निंग इफेक्ट पैदा नहीं होगा। तो इट वाज कॉन्सेप्ट, क्योंकि आपने इस डिस्प्लेसमेंट जो मोमेंट बिल्कुल उसी की डायरेक्शन में फोर्स लगाना शुरू कर दी, दोनों में एंगल 0 हो गया। अब आप दरवाजे को इधर को खींचें तो कभी दरवाज़ा उधर खुलेगा? भाई आप खींच इधर रहे हैं, दरवाज़ा उधर को क्यों खुलेगा? है ना पॉइंट। तो 3 चीज़ें हो गई। तीसरी ये कि आप जो फोर्स लगा रहे हैं वो मोमेंट आर्म के साथ कितने एंगल पे लगा रहे हैं, ये भी मैटर करता है। उम्मीद है ये पॉइंट समझ आ गया होगा। चलें जी, अब मोमेंट आर्म की डेफिनेशन कर लेते हैं, क्योंकि हमने वैसे तो डिस्कस कर लिया मोमेंट आर्म होता क्या है। जी, स्टार्ट करते हैं। इट इज़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड, दूसरी चीज़ है पॉइंट ऑफ फोर्स एक्शन, कि आप फोर्स जिस पॉइंट पे लगा रहे हो, मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ तो मेरा ये पॉइंट ऑफ एक्शन है, मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ तो ये मेरा ये वाला पॉइंट ऑफ एक्शन है, ठीक है। तो इन 2 पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस होगा उसे हम मोमेंट आर्म कहेंगे, ठीक है बेटा। चलें जी आगे चलते हैं। तो इसकी एक नई डेफिनेशन आ सकती है, वो क्या? देखें बेटा, ये जो है, ये आपने फोर्स लगाई, फोर्स क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। चीज़ आपका ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये बिल्कुल सीधा है, मोमेंट आर्म बिल्कुल सीधा डिस्टेंस है किस किस के दरमियान? इस पॉइंट ऑफ एक्शन वाली जगह के दरमियान और ये एक्सिस के दरमियान। ये जो सीधा डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट इसको हम बोलेंगे, ये मोमेंट आर्म है। अब ये डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। ये भी सीधा रास्ता है, सीधा शॉर्टेस्ट पाथ है बिटवीन 2 पॉइंट्स, पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन। 2 वेक्टर के मिलने से पैदा क्या हो रहा है? टर्निंग इफेक्ट पैदा हो रहा है। टर्निंग इफेक्ट क्या है? उसकी भी एक डायरेक्शन है भाई, हाँ, या तो क्लॉकवाइज घूमेगा या फिर एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। तो इसका मतलब हुआ जो तीसरी चीज़ 2 एक वेक्टर के मिलने से पैदा हो रही है उसमें भी एक डायरेक्शन है, मतलब वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो अब अगर 2 वेक्टर क्वांटिटीज मिलें और उससे तीसरी भी वेक्टर क्वांटिटी पैदा हो तो उसे हमने क्या पढ़ा था सेकंड चैप्टर में? क्रॉस प्रोडक्ट। क्या पढ़ा था बेटा? क्रॉस प्रोडक्ट। अब हम यहाँ पे यही कहेंगे, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड मोमेंट आर्म, 2 क्वांटिटीज, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी, मोमेंट आर्म ये वेक्टर क्वांटिटी। द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड मोमेंट आर्म इज नोन एज टॉर्क। इससे जो चीज़ पैदा होती है, टर्निंग इफेक्ट पैदा होता है, उसे टॉर्क कहते हैं। जब मैथ की लैंग्वेज में आ जाए, अब जो टॉर्क है वो बराबर है फोर्स इनटू मोमेंट आर्म के। ये हमने ऊपर बोल दिया क्रॉस प्रोडक्ट यहाँ पे मैथमेटिकल डेफिनेशन में। वेरी नाइस। अब टॉर्क को हम टाउ से डिनोट करते हैं, ये ग्रीक लेटर है, ठीक है। सब बच्चे, जो कुछ बच्चे हैं वो टी लिख देते हैं, यहाँ पे टी नहीं लिखना बेटा, टी कैपिटल टी टाइम पीरियड को शो करता है, ठीक है। तो आपने टाउ लिखना है, इट इज़ अ ग्रीक लेटर, राइट। अब एफ की जगह पे, फोर्स की जगह पे एफ कर दिया हमने, मोमेंट आर्म की जगह पे आर कर दिया, तो हमारा फार्मूला कुछ यूँ नजर आएगा, सही है। जब क्रॉस प्रोडक्ट खत्म करते हैं तो साइन थीटा आता है, ये भी हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था, तो हमने साइन थीटा लगा दिया और ये फार्मूला बन गया टाउ इक्वल टू एफ आर साइन थीटा, ठीक है, ओके। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। अगर हम एंगल यहाँ पे थीटा 90 डिग्री पुट करते हैं तो साइन 90 किसके बराबर आता है? 1 के। 1 पुट करेंगे इस फार्मूले के अंदर साइन 90 की जगह पे, तो बाकी क्या बचेगा? टाउ इक्वल टू एफ आर, वही हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हमारा जो मैक्सिमम टॉर्क आता है वो तब आता है जब ये डिस्प्लेसमेंट मतलब मोमेंट आर्म और फोर्स के दरमियान कितने का एंगल हो? 90 का, तो मैक्सिमम टर्निंग इफेक्ट पैदा होगा, सही है। हाँ, मिनिमम कब हो सकता है आप खुद सोचो।